नमस्कार। राहुल गांधी इन दिनों बिहार के चुनाव में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और उनका कहना है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से एनडीए सरकार बना है, बिहार पीछे हो गई। पर सवाल ये उठता है, क्या जब देश में सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी तब बिहार में पलायन नहीं होता था? तब बिहार में फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुली? तब बिहार में जंगल राज क्यों था? तब बिहार में सरेआम दिन दहाड़े मर्डर कैसे हुआ करते थे? ऐसा नहीं कि मर्डर आज नहीं होता, मर्डर आज भी होता है, रेप आज भी हो रहे हैं, लूटपाट आज भी हो रहे हैं और ये देश के हर एक स्टेट में होता है। दंगे आज भी हो रहे हैं। राहुल गांधी आरजेडी के साथ मिलकर के बोलते हैं कि अब आरजेडी और कांग्रेस को यदि आप जिताते हो तो बिहार से पलायन रुक जाएगा। राहुल गांधी, याद कीजिएगा, सन 2004 में पॉलिटिक्स में घुसे और देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार 2014 में आई। यानी कि 10 साल कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के लिए क्या किया? बिहार के पब्लिक के साथ, बिहार की पब्लिक के दिमाग के साथ ये पार्टियां खेल रही हैं, क्योंकि यदि बिहार से पलायन रुक गया तो देश के जो दूसरे स्टेट्स हैं जो कहते हैं कि बिहारी आकर के हमारे यहां रोजी मजदूरी करते हैं, वहां की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है भाई राहुल गांधी के पास कि अभी पलायन रोक देंगे? ना ये आदमी हमारे बिहार के छठ पूजा पे बात करता है, ना ये आदमी ये बोलता है कि हम बिहार से पलायन इसलिए रोक देंगे। ये भी बोल क्या रहा है? वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो कैसे रहा है? अब समय कुछ और है, अब डिजिटल समय चल रहा है। 2014 में मैंने भी छत्तीसगढ़ में रहते हुए ऑनलाइन पोर्टल चालू हुआ था इलेक्शन कमीशन का नया। जैसे फेसबुक जब नया चालू हुआ तो उस पर भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी नहीं, कोई भी आदमी कहीं से भी मेल आईडी बना सकता था, फेसबुक आईडी बना सकता था, जीमेल में भी वही हुआ। तो जब इलेक्शन कमीशन का नया वेबसाइट आया तो उस समय कोई भी आदमी कहीं से भी अपना वोटर आईडी अप्लाई करता और बन जाता। 2015 के लिस्ट में मेरा नाम आ गया और एक बार नहीं, दो बार, क्योंकि मेरे फैमिली वाले बिहार में रह करके मेरा नाम दे दिए और मैं ऑनलाइन दे दिया, तो सेम में 2 जगह आ गया। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन भी फाइल किया कि भाई मेरा नाम 2 बार आ गया है, एक हटा दिया जाए। लेकिन आज 2025 में मेरा वहां से वोटर आईडी के लिस्ट में से मेरा नाम काट दिया गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वोटर आईडी छत्तीसगढ़ में है। तो क्या ये गलत है? हम बिहारी हैं, हम इंडियन हैं, हमको ये पता है कि भैया यदि मैं छत्तीसगढ़ में रह करके गवर्नमेंट के कोई स्कीम का फायदा उठाना चाहता हूं तो यहां के वोटर आईडी पे मेरा नाम होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से यदि बिहार में जाकर के मुझे सरकार के किसी स्कीम का फायदा उठाना है तो वहां पे भी मेरे वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और यही थ्योरी करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिनके पिताजी और जिनकी माताजी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो बोलते हैं कि नीतीश का सरकार में ये हुआ वो हुआ, तो भैया आप नीतीश के साथ मर्ज थे, फिर आप छोड़ क्यों दिए? और नीतीश भी कम बड़े चालाक नहीं है। यदि सरकार बनाने के लिए 12 सीट कम पड़ रहा होता है ना, और इनके पास 12 सीट होता है, तो ये अपनी 12 सीट दे करके सामने वाले को बोलते हैं कि भैया मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हमारे चाहिए। और इस तरीके से ये लगभग 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री रह रहे हैं। तो ये तो पता चल गया सबको कि पॉलिटिक्स में
कोई भी नेता 100% सही नहीं होता, लेकिन जनता को क्या देखना होता है कि भाई कौन सा गवर्नमेंट ज्यादा तवज्जो दे रहा है, ज्यादा उन्हें पहले से अभी विकसित किया है। क्योंकि जो मेरा अनुभव है, नीतीश गवर्नमेंट में जो तरक्की बिहार की हुई है वो पहले नहीं हुई। आज हर घर में लाइट है, हर घर में शौचालय है, हर घर में पानी है। बिहार की जनता क्या फैसला करती है ये तो वही जाने। पर हां, यदि आरजेडी और कांग्रेस की जीत होती है तो इसका क्या गारंटी है कि बिहार का तस्वीर बदल जाएगा, बिहार में पलायन रुक जाएगा, बिहार में फैक्ट्रियां खुलेंगी, बिहार के लोग बिहार में ही नौकरी करेंगे। सबसे ज्यादा लेबर कैटेगरी के लोग बिहार में होते हैं। सबसे ज्यादा फैक्ट्री में जितने भी लेबर्स होते हैं बिहार के होते हैं। एक बिहारी ऐसा है जो एक चपरासी से लेकर के एक उच्च अधिकारी तक होता है। बिहारी के बिना यह देश चल पाना मुश्किल है, और शायद इस चीज को हमारे देश के नेता, हमारे देश के पॉलिटिशियंस अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो बिहार को कभी विकसित होने ही नहीं देना चाहते, बिहार को कभी संपन्न होने ही नहीं देना चाहते। एक बिहारी जो किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, उसको लोग गरियाएंगे, रेतों से बात करेंगे, लेकिन वही एक बिहारी यदि उस फैक्ट्री का मैनेजर हुआ, उस फैक्ट्री का ऑनर हुआ, या फिर वही एक बिहारी सरकारी ऑफिसर हुआ, तो उस फैक्ट्री का मालिक उन्हें आप कह के बुलाएगा, उनकी इज्जत करेगा। मेरे भाई, बिहारी की इज्जत तभी है जब वो बिहारी संपन्न है। अब ये डिसीजन आपको और हमको करना है कि बिहार में क्या चाहिए। कोई ढंग का टॉपिक लेकर के आओ यार। वोट चोरी, वोट चोरी, अरे 10 लोगों को खड़ा कर दिए, 50,000 लोगों को खड़ा कर दिए 500-500 रुपए दे करके, और बोल दिए कि मेरा तो वायरल जा रहा है। इंस्टा पे चला दिए, फेसबुक पे चला दिए, यूट्यूब पे चला दिए। ठीक है, आपने वोट चोरी वाला टॉपिक उठाया, मैं सराहना करता हूं कि आपने वोट चोरी वाला टॉपिक उठाया, लेकिन क्या आप ये बोल रहे हैं कि मैं बिहार में फैक्ट्री ला दूंगा? क्या आप ये बोल रहे हैं कि मैं बिहार में इन्वेस्टर बढ़ा दूंगा? क्या आप ये बोल रहे हैं कि बिहार से पलायन रुक जाएगा? क्या आप ये बोल रहे हैं कि बिहार की जो लगभग 50% से ज्यादा पब्लिक बिहार से बाहर है, जिनके नाम पे वोट चोरी का मामला आपने उठाया है, जो लोग बाहर में भी अपना वोटर आईडी बनवा करके रखे हैं और बिहार में भी अपना वोटर आईडी बनवा करके रखे हैं, उनको आप बिहार वापस लेकर के आ पाओगे? और वो बिहार वापस कब आएंगे? जब आप उन्हें काम दोगे, रोजगार दोगे। क्या आपके पास यदि ऐसा कोई मुद्दा है, ऐसा कोई लॉजिक है, तो बिहार की जनता के साथ, देश की जनता के साथ शेयर कीजिए। अन्यथा सिर्फ वोट चोरी के बलबूते तो नहीं जीत पाओगे।